वेलकम टू साही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो देखिए, हम क्लास 11th के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लेक्चर 7 आज पढ़ने वाले हैं, यानी फिजिक्स का बीमा और मात्रक चैप्टर में हम लेक्चर 7 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कल पीछे की वीडियो में हम मतलब पिछली क्लास में कहने का मतलब है कि बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो उसमें एक हमारे पास और बीमाओं के अनुप्रयोग में एक और बच गया था, जो हम आज पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में बदलना, यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास एक एसआई पद्धति का कोई मात्रक है, उस एसआई पद्धति के मात्रक को हमें सीजीएस पद्धति में क्या कर देना है, बदल देना है। जैसे हमारे पास न्यूटन होता है एसआई पद्धति में बल का मात्रक, वही सीजीएस में हमारे पास बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। यानी न्यूटन को डाइन में बदलना है, किसके सहायता से? विमाओं के सहायता से। तो यही चीज हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एक दो बातें पहले, सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके संगत मात्रकों का गुणनफल नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास किसी भौतिक राशि का जो आंकिकी मान होता है, यानी हम मान लीजिए कि हमारे पास भौतिक राशि P है और उस P का अंकीय मान मैंने क्या मान लिया, n मान लिया, और उसको मात्रक को मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जब n और u का जब मैं गुना करके जो इसका गुणनफल आएगा, वो क्या होगा, हमेशा ही नियतांक होगा। क्या होगा? हमेशा ही एक नियत मान आएगा। क्या आएगा? हमेशा ही एक नियत मान आएगा, चाहे आप कह सकते हैं उसे एक नियतांक आएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ही आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके लिए आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर दिया जाए, मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं। कह रहा है कि देखिए, यदि किसी भौतिक राशि P का विभिन्न यहाँ पे लिख लेते हैं, P का दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 और n2 है, और मात्रक u1 और u2 है। यानी हम अभी थोड़ी देर पहले जाने कि एक हमारे पास राशि होता है, उस राशि का n मात्र कैसे लिखते हैं उसको, n और u से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और किसके बराबर होता है, आपका नियतांक के बराबर होता है। तो अब देखिएगा, इस लाइन में हम लोग पढ़ते हैं कि कह रहा है कि यदि किसी भौतिक राशि का जो P है, यानी भौतिक राशि कोई P है, उसका दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिकी मान क्या है आपका, एक n1 है और n2 है, और मात्रक क्या है, u1 और u2 है। तो देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास P एक क्या है, भौतिक राशि है, तो इसका पहली पद्धति में हमारे पास अंकीय मान क्या होगा, n1, और आपका मात्रक क्या हो जाएगा, u1, और दूसरी पद्धति में आपका मात्रक क्या हो जाएगा, n2, और अंकीय मान क्या हो जाएगा, n2, और u2 क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और ये सभी क्या है, एक आपका नियतांक के बराबर है। क्या है ये, एक नियतांक के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं इसके आगे कि हमने क्या, हमारे पास दो पद्धति है, एक n1 u1 वाली पद्धति, एक n2 u2 वाली पद्धति है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, पहली पद्धति में
पहली पद्धति की, ऐसे लिखो, पहली पद्धति की मूल मात्रकों की माप जो है, पहली पद्धति की मूल मात्रकों की माप जो है M1, L1 और T2 है। तो देखिए पहली पद्धति मेरे पास क्या है, N1 U1, और इसके N1 ये क्या है आपका अंकी मान है, U1 क्या है मात्रक है। तो क्या कर पहली पद्धति के जो मेरे पास मूल मात्रक हैं इसकी माप क्या है, M1, L1 और T2 है। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ U1 बराबर में, तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि P बराबर में N1, और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ M1, L1 और T1। और इनका मात्रक देखिए हमें इनका पावर पता नहीं है, तो इनके पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, B और C लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने A, B, C क्या कर लिया है, यहाँ पे ले लिया। वहीं दूसरी पद्धति की बात करता हूँ, दूसरी पद्धति की मूल मात्रकों की माप M2, L2 और T2 है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, P बराबर में N2 M2A L2B और T2C, ठीक है। यानी पहली पद्धति में मेरा N1 और U1 का देखिए क्या आया, U1 मात्रक है तो उसको मैं M1A L1A और T1C लिख सकता हूँ। वही दूसरी पद्धति का जो मूल मात्रक है मेरे पास, उसको देखिए मैं किसके, हमारे पास दूसरी पद्धति में U2 था, तो U2 को मैं M2A L2B T2C लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं एक समीकरण 1 मान लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 में N1 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से N1 जो है M के पावर A1 L के पावर B L1 और ये मेरे पास T के पावर C, ये हो जाएगा। और ये जो है बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा इस वाले के, क्योंकि N1 U1 बराबर में N2 U2 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बराबर में N2 M2A L2B और आपका T2 का C मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिख सकता हूँ। अब देखिए मेरे को निकालना क्या है, इस N2 का मान निकालना है। तो N2 को मान निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, N2 बराबर में, N2 में ये गुना में है तो इसको इधर ले आता हूँ, तो N1 M1A L1B और T1 के पावर C है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला में क्या आएगा, M2 का A L2 का B और T2 का C आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, N2 बराबर में, N1 को हम साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा M1A M2B, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ M1 बटा में M2 का पावर A। क्यों, क्योंकि M1 का A पावर है, M2 का भी A पावर है, तो मैं M1 बटा में M2 का पावर A लिख सकता हूँ। वहीं मैं L1 बटा में L2 का पावर B ले सकता हूँ, और वहीं मैं देखिए इधर T1 बटा में T2 का पावर क्या मैं ले सकता हूँ, C ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस वाले फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी पद्धति में CGS को SI में, SI को CGS में, CGS को MKS में, किसी भी पद्धति में हम इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करके किसी भी विमाओं की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए हमने उदाहरण में हमें मतलब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन में पता करना है कि कितने डाइन होते हैं, क्या कहते हैं, 1 न्यूटन में हमें पता करना है कि कितने डाइन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम 1 न्यूटन को
हम कैसे लिख सकते हैं, N1 U1 बराबर में N2 U2 लिख सकते हैं। N1 क्या है, 1 अंकीय मान बता रहा है, U1 क्या है, मात्रक को बता रहा है, N2 जो है हमें क्या करना है, अंकीय मात्रक निकालना है, उसको बता रहा है, और U2 जो है वो किसको बता रहा है, डाइन को बता रहा है ना। तो अब देखिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में मुझे निकालना क्या है, N2 निकालना है, N1 का मान दिए रखा है, U1 का मान बोलिए रखा न्यूटन है, N2 का मान नहीं दे रखा था, N2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, N1 U1 बटा में U2 हो जाएगा आपका। अब देखिए N2 का मान निकालना है, तो N2 का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर रखा है, ठीक है, बना रखा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं, तो हमारे पास बल का ना दोनों मात्रक पद्धति दे रखा है। तो सबसे पहले बल का SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। तो और इसका CGS जो मात्रक होता है बल का वो क्या होता है, आपका डाइन होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस न्यूटन को हम विमाओं के सहायता में बदलते हैं। तो न्यूटन को बदलने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास SI पद्धति है, SI पद्धति में क्या होता है आपका, M जो है, सपोज ये हमारे पास क्या है, SI पद्धति। तो SI पद्धति में जो मेरा मात्रक है उस मात्रक को विमाओं की सहायता से करते हैं। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, MLT-2 होता है, क्या होता है, MLT-2 होता है। तो यहाँ पे बल का है, तो बल का दो पद्धति हमारे पास है, एक न्यूटन का, एक हमारे पास डाइन का। तो एक पद्धति हमारे पास क्या है, SI, एक हमारे पास क्या है, CGS। तो CGS की बात, SI पद्धति की बात करते हैं, तो SI पद्धति को हम M1 मान लेते हैं। तो M1 में हमारे पास M1 का मात्रक क्या होता है, kg। वहीं हम L1 को बात करते हैं, तो लंबाई का जो मात्रक होता है इसमें क्या होता है, मीटर होता है, और समय जो होता है T1 को मानते हैं उसे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वहीं CGS पद्धति की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे M2 जो होगा वो किसके होगा, ग्राम होगा इसका, और हमारे पास L2 जो होगा वो किसका होगा मान, उसका मान जो होगा आपका सेंटीमीटर होगा, और समय का जो मान होगा वो क्या होगा, आपका सेकंड होगा। तो इन लोगों का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए N2 बराबर में N1 और U1 हमारे पास U1 बटा U2 का मान हमने देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं पीछे। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ M1 बटा में M2 के पावर A, और यहाँ पे L1 बटा में L2 के पावर B, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 बटा में T2 के पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए N1 का मान कितना है, 1 है। अच्छा, M1 का मात्रक देखिए क्या है, kg है, और M2 का मात्रक क्या है, आपका ग्राम है, ठीक है। और इसके पावर A, इसके पावर देखिए A का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पावर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। वहीं L का मात्रक क्या होता है आपका, L का मात्रक देखिए M, और यहाँ पे मात्रक क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, और इसके भी पावर देखिए कितना दे रखा है, 1 है। वहीं बात करते हैं T1 का मात्रक देखिए क्या है हमारे पास, समय का S, और ये भी आपका क्या होता है, S। तो इसका पावर हमें कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, तो ये kg बट्टा में ग्राम है, ये मीटर बट्टा में सेंटीमीटर है, ये S बट्टा में सेकंड बट्टा में सेकंड है। तो हम अब या तो ये दोनों कटेंगे नहीं, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये आपस में कट सकता है। तो अब इसको कटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, kg को ग्राम में या तो ग्राम को kg में बदलना होगा। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, एक kg में हमारे पास कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। वहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर। इधर मैं लिख सकता हूँ, इधर आप लिख दीजिए, ध्यान इधर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ। एक हमारे पास 1 kg में 1000 ग्राम होता है। वहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक जहाँ kg था वहाँ पे मैंने 1000 ग्राम पुट कर दिया, जहाँ पे मीटर था वहाँ पे मैंने 100 मीटर कर दिया। और ये आपका क्या है, S बटा में S -2 1 1। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट गया। तो इधर बचा क्या होगा आपका, 1000 गुना में इधर क्या बचा होगा,
100 और इधर आपका क्या बचा होगा, 1 बचा होगा, क्योंकि किसी का भी पावर इधर क्या बचा होगा, 1। तो इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 10 के पावर कितना आ गया, 2 1 3 4 5, 10 के पावर 5 आ गया। कितना आ गया, 10 के पावर 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमें यही ना N2 का ना मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, N2 का। तो N2 का मान कितना आ गया, 10 के पावर 5। तो मैं अब कह सकता हूं यहाँ पे कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि देखिए 1 न्यूटन, यहाँ पे N2 का मान कितना आ गया, 10 के पावर 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे 10 के पावर 5 लिख सकता हूँ। तो 10 के क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक हमने क्या कही है, हमारे पास एसआई पद्धति, अब हमें ये क्या मिल गया, पूरा का पूरा सीजीएस पद्धति, यानी 1 न्यूटन जो है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिल सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।